हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई नो बहुत टाइम बाद वीडियो आ रही है एंड उसका भी एक रीजन है। पता है कितनी बारिश हो रही है एंड मेरा ना बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है। मुझे ऐसा लग रहा है एंड मैं डाइट करने की कितनी कोशिश कर रही हूँ फिर भी मुझसे डाइट नहीं हो पा रही है। और आप लोगों को तो पता ही है, जैसे हम सोचते हैं ना कि हमें डाइट करनी है, मम्मी का दिमाग पता नहीं कौन सी स्पीड से एक्टिवेट हो जाता है एकदम। एंड उससे पहले वो बना रही होती है एकदम घिया तोरी टिंडे लौकी। जैसे ही पता चले ना कि डाइट हो रही है, उनको पता नहीं क्या मन करता है कि किचन में घुस के सब बना, आज घर को रेस्टोरेंट बना। तो मैंने भी सोच लिया कि मैं सब चीजें रिकॉर्ड करती हूँ तो फिर मेरी डाइट हो जाएगी। दिखाऊं कि मेरी डाइट हो पाई कि नहीं हो पाई और क्या क्या बना क्या क्या नहीं बना, मैंने डाइट में क्या क्या खाया, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, सब बताऊंगी। रुको, आज डे 1 है। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी फुल डाइट करूंगी मस्त एकदम तरीके से। फुल मैंने लेट्स वगैरह मंगवा लिए, सारी हेल्दी वेजिटेबल्स, सारी हेल्दी रेसिपीज बनाऊंगी जो मैंने इधर उधर देख के अपने दिमाग में चुरा के फिट कर लिया। एंड आप लोगों को भी दिखाऊंगी क्योंकि जितनी भी हम ऑनलाइन देखते हैं वो बहुत फैंसी तरीके से बनी हुई होती है, तो उसको मैं अपने स्टाइल में बनाऊंगी और आपको भी दिखाऊंगी ताकि मेरी भी डाइट हो पाए और आप लोगों को भी देख के कोई नई नई चीजें पता चल पाए। लेकिन पता है क्या हुआ? हाँ, बारिश हुई। एंड आप लोगों को तो पता ही है, बारिश होता है तो बनिया फैमिलीज में या किसी भी इंडियन फैमिली में मानसून सीजन में बारिश के टाइम पे क्या बनता है? बिल्कुल सही समझे तुम, पकौड़े कटलेट्स यही सब। और जिसने सही गेस करा था ना वो कमेंट सेक्शन में जरूर बता। एक सेकेंड, तुम लोगों को क्या लगा मैंने कटलेट्स खा लिए होंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं मम्मी के चुंगल में से निकल के आ गई एकदम बाहर और मैंने कहा नहीं, दृढ़ निश्चय ले लिया है। ये बोलते हैं ना, मैंने सोच लिया है कि मैं आज से डाइट करूंगी तो मैं डाइट करूंगी। तो इसलिए अब हम बनाने वाले हैं डिश। मैंने बनाया फर्स्ट टाइम ये पास्ता, लेट्स एंड कॉर्न अनियन का सैलेड। लेट्स सी, खा के देखते हैं। अभी तक मैंने ट्राई भी नहीं करा है कि कैसा होगा, तो खा के देखते हैं। लेट्स सी। बहुत टेस्टी लग रहा है यार। लेवल 1 हो गया कंप्लीट। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हेल्दी मैंने कर लिया। अच्छी बोलूं, बहुत टेस्टी बनाता। रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, घमंड नहीं है, मतलब मैं लिख दूंगी सब कुछ। तो एक तरफ थी मैं जो पूरे जी जान से कोशिश कर रही थी कि मैं डाइट कर लूं, दूसरी तरफ है मेरा भाई। देखो क्या कर रहा है वो। तू कितना पागल हो चुका है, तेरे से कभी घर का खाना खाया जाता है कि नहीं? अब देखो ये हनी चिली पोटैटो लिया और ये सिर्फ एक प्लेट नहीं, इसके अलावा एक प्लेट इसके नीचे भी रखी है। ये देखो, इसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों तेरे से घर का खाना नहीं खाया जाता? ये देखो एक और प्लेट, कुछ नहीं हो सकता इस लड़के का। बढ़िया है ये थे। इससे पहले नॉर्मल चिली पोटैटो लाया था, उसमें तो इसकी मिर्ची से हालत खराब हो गई थी। सेम जगह से मंगवाया तो इसमें सही है मिर्ची। बट करूं भी क्या, उसको तो डाइट की जरूरत भी नहीं है, मुझे ही जरूरत है। वो तो मजे में सब कुछ खा रहा था और मैंने कुछ भी नहीं खाया। उसको देख के पता है मेरा कितना क्रेविंग हो रही थी मुझे कि भाई मैं भी चिली पोटैटो खा। नहीं, मैं एकदम सख्त बन गई, मैंने कुछ नहीं खाया। उसकी वजह पता है मैंने क्या खाया? मैंने खाए हेल्दी सैंडविचेस। दिखाऊं कैसे बनाए थे? चलो। मैं बनाने वाली हूँ मल्टीग्रेन सैंडविचेस। उसके लिए ये रही मल्टीग्रेन वाली ब्रेड एंड ये रहा लेट्स, पनीर, कॉर्न एंड ये रहे बॉइल्ड मशरूम। बॉईल कर लिए थे मैंने मशरूम और कॉर्न पहले ही। इसके अलावा इसमें हम 2 एक्स्ट्रा सीजनिंग डालेंगे, ये इटालियन मिक्स एंड ओनली मिक्स हर्ब्स। डाली हमने ब्रेड, उसके ऊपर लगा लिया हमने लेट्स। उसके बाद हम लगाएंगे इस पे मशरूम और कॉर्न। ये लगा लिया हमने मशरूम का कलर थोड़ा चेंज लग रहा होगा बिकॉज ये बॉईल कर रखे हैं। ये डाल दिए मैंने कॉर्न। अब डालेंगे पनीर एंड ये है घर का फ्रेश पनीर। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दोनों सीजनिंग डाल दिए। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और पेपर और सब चीजें हो गई हैं इसमें डन। अब इसको बस ऐसे बंद कर देना है एंड इसको ग्रिल कर लेना है। ये हो गए हमारे सैंडविचेस रेडी, बिल्कुल हेल्दी एकदम। लेट्स, पनीर, कॉर्न देख ही लिया आपने। अगर इसको अनहेल्दी बनाना होता तो हम इसमें चीज़ यूज़ कर सकते थे, बट मैंने हेल्दी खाना था तो इसलिए मैंने चीज़ नहीं डाला, पनीर डाला है। अभी तक तो सब कुछ ठीक से हो गया, पर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। तो आप भी देखना चाहूंगी कि वो क्या हुआ था जो किसी ने नहीं सोचा था। तो कंटिन्यू। कैसा लग रहा है आपको ये मेडल्स जीत के? बढ़िया। क्या योगा ज्यादा कर लिया, मुंह से जबान चली गई है कि तेरे मुंह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा? लग रहा है कुछ ज्यादा ही भाव विभोर हो गया है तूने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि तुझे ये मेडल्स मिलेंगे, है ना? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है तुझे मिलना नहीं था, ये उन्होंने गलती से दे दिया है। तू डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं है? ये देखो इसकी कॉस्ट्यूम देखो पूरी, क्या बात है। ओह, फुल कॉस्ट्यूम में है ये अपनी योगा वाली। एक आध पोस्ट भी करके दिखा देता तो हमें पता चल जाता। अरे दिखा दो सर, अब तो आप सिल्वर मेडलिस्ट हो, वो भी 2-2 कैटेगरी में। कैसा महसूस कर रहे हैं अपने? कुछ इस चीज को शब्दों में बयां करना चाहेंगे आप? अच्छा, तो ये बताइए तुझे कैसे मिला है मेडल? ये मैं बताती हूँ कि तू बताएगा?
ये डीएवी में पढ़ता है, तो डीएवी के क्लस्टर होते हैं। उसमें होता क्या है कि हर डीएवी के स्कूल से कुछ कुछ बच्चे आते हैं हर गेम्स की कैटेगरी में, एंड फिर उसमें से सारे डीएवीज में से जिन लोगों ने पार्टिसिपेट करा होता है, तो जो जो विनर होता है उसको ये मेडल्स मिलते हैं, राइट? या कुछ गलत बोला हो तो आप बता सकते हैं। ओहो, कौन कौन सी 2 कैटेगरी है? मैं क्या गेस करूं? तूने खेलने गया था कि मैं खेलने गई थी? क्या इसका कुछ मतलब बता पाएंगे? हमें तो सिर्फ कुछ सुनने में आया। और दूसरे वाले थोड़े एडवांस आसन। कैसे एडवांस होते हैं? इंडिविजुअल में अकेले करते हैं, हाँ। ट्रेडिशनल वाले देते हैं टीम में। अच्छा, तो तुझे दोनों में सिल्वर मेडल मिला है, क्या बात है। ये अपने आप को काफी स्मार्ट समझ रहा है इस यूनिफॉर्म में। तो लगता है, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सेम स्विमिंग वगैरह सब चीजों में यूज होती है, स्केटिंग वगैरह में, है ना? चल अब निकल, बहुत हो गया, इससे ज्यादा फुटेज नहीं मिल सकती तुझे। जल्दी भज जाओ 2 मिनट में। ओहो, एटीट्यूड। यस, अब युग ने जीता था मेडल एंड मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि उसने मेडल जीता है। हालांकि मैंने उसको बोला था भाई तू डिजर्विंग नहीं है, तुझे कैसे मिल गया, गलती से दे दिया होगा उन्होंने। अंदर ही अंदर बहुत खुश हूँ, ये बात मैं उसे नहीं बोलूंगी। बात है, अब्युक ने बोला मैं मेडल जीता हूँ तो मुझे पार्टी करनी है, तो उसने स्पेशली कह के अपने लिए छोले भटूरे मंगवाए हैं, क्योंकि कह रहा मैंने बहुत टाइम से छोले भटूरे नहीं खाए ना अब्युक, तूने बहुत टाइम से छोले भटूरे। क्या बात है, आज तो तुझे स्वाद आ गया होगा खाने में एकदम। ओहो ओहो, जवाब ही नहीं है, इसके फेवरेट है छोले भटूरे, जहाँ दिख जाए पागल हो जाता है एकदम। अब्युक भी बहुत चालू है, उसने मौके का फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मेरे सामने लेके आया 2 चीजें एंड उसने बोला कि दीदी इसका हमें रिव्यू करना है, अब हमने ये चीज नहीं ली है तो हमें अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बताना भी तो चाहिए ताकि उनको हेल्प हो सके कि कल को इसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो आप इसका ना रिव्यू कर दो, उनको सब चीजें बता दो कि ये ठीक है कि नहीं। तो मैंने कहा चल, मैं भी भाव बोर होके मैंने कहा चल ठीक है, लड़का जीत के आया है तो सुन लेते हैं इसकी चलो मान लेते हैं इतनी बातें। अब्युक बना रहा था आज पिज्जा, तो उसके लिए लेके आए डिलेक्टा का 100% मोज़रेला चीज, एंड जब इसने मुझे ये पैक ओपन करके दिखाया तो मैं एकदम शॉक हो गई। एंड अब आप भी देख के शॉक हो जाओ कि इसके अंदर से क्या निकला है। देख रहे हो, ये बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे डोमिनोज का बुराटा पिज्जा पे बुराटा और चीज होता है ना, वही है ये। अब इसको ओपन करके देखते हैं कैसा होगा। एंड इसको देखो, इसको किस तरीके से सिक्योर कर रखा है इन लोगों ने, काफी प्रीमियम पैकेजिंग लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको ओपन कैसे करेंगे, तो वो फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी सोचते हैं, मन फिगर आउट करेगी, इसको सिजर से ही कट करना पड़ेगा क्योंकि और कुछ है ही नहीं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो सिजर से कट करने के बाद ये कुछ वाओ। ऐसा चीज नहीं, हमने इसमें लगा दिया एंड अब इसको ग्रिल करने रखेंगे। देख रहे हो आप लोग यार, कहीं से एकदम चीज मेल्ट कर चुका है बिल्कुल। अब मुझे वेट है इसकी चीज पुल का, अब इसका चीज पुल करके दिखा दे यार। अब मुझे इसका गरम है, दिखा भाई। अरे यार अब तूने ढंग से चीज पुल नहीं करा, बीच में से कर तो शायद बेटर चीज पुल आएगा। इसको एक तो गरम लग रहा है ना। हाँ चल 1 सेकंड टेस्ट करके बता दे बस कि इसका टेस्ट नॉर्मल चीज के। देखो चीज पुल तो आ रहा है, वैसे सोचता रहेगा बताएगा भी कुछ। नॉर्मल चीज जो हम खाते हैं उसके जैसे कि इसका चीज कुछ टेस्ट अलग है? टेस्ट अलग है, अलग है। थोड़ा बहुत पनीर जैसा लग रहा है। हाँ तो मोज़रेला का चीज ऐसे ही होता है, तो बाय गॉड मतलब यार मोज़रेला चीज नॉर्मल वाला जो होता है ना उससे अलग है। नहीं, ये पिज्जा वाला मोज़रेला चीज है, उसका टेस्ट थोड़ा वैसा ही आता है। तो आई गेस ये चीज है बहुत बढ़िया, तो आप लोग इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। सो मेरे को एक चीज और बतानी है कि मैंने ये सेम चीज पिज्जा बेस पे भी लगा के इसको तवे पे हीट करके देखा था, तो ये परफेक्टली हो गया था। तो यानी कि ये आपका टोस्टर ग्रिलर में भी हो सकता है एंड तवे पे भी हो सकता है। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको इसे एक बारी में पूरा यूज कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको रखोगे ना तो ये 1-2 दिन तो चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जहां जहां से आपने इसे ओपन कर रखा होगा ना, ये वहां से उस चीज में फंगस लग जाती है। तो इसलिए इस वाले चीज को, स्पेसिफिकली इस वाले चीज को जब भी आप लोगे तो उसको कम्प्लीटली एक बारी में पूरा यूज कर लो। क्या आ गए हम एक और अलग ब्रांड का पास्ता, डाइसानो, एंड ये भी सूजी से बना हुआ है एंड इसमें लिखा हुआ है कि 12 मिनट्स में कुक हो जाता है। तो इसको टेस्ट करके देखते हैं कि टाइमर के अकॉर्डिंगली 12 मिनट्स में कुक होता है कि नहीं होता। एंड इसका टेस्ट एग्जैक्टली सेमोलिना पास्ता जैसा लगता है कि नॉर्मल मैदे पास्ता जैसा लगता है। बॉईल कर लिया है वाटर, अब इसमें डाल देंगे सारा पास्ता। तो पहला पॉइंट तो हो गया करेक्ट कि ये एकदम 12 मिनट्स में कुक हो गया। इसका मैंने एक बाइट ऐसी बिना कुक करे ऐसे मतलब बॉइल्ड होने के बाद ऐसी कच्चा खा के देखा। डेफिनेटली ये सूजी से बना हुआ है एंड इसका टेस्ट भी अच्छा है। बट इसको कुक कर लेते हैं। ये रे कॉर्न्स, ये री मशरूम, कॉर्न और गार्लिक डाल के इसको सब कर लिया है सॉट एंड अब इसके अंदर मिल्क डालेंगे।
मिल्क डाल दिया एंड अब इसके अंदर हम थोड़ा सा डालेंगे डिलेक्टा का क्रीम चीज एंड थोड़ी सी वीबा की ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, फिर डालेंगे हम ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड ये 2 सीजनिंग। तो अब तू खा के बता ये पास्ता कैसा है कैसा नहीं। मैंने बनाया ये व्हाइट सॉस मशरूम और कॉर्न वाला पास्ता, फर्स्ट टाइम इस वाली रेसिपी का ट्राई करा है एंड तू ट्राई करके बता कि कैसा है एंड मैदे का पास्ता लग रहा है कि सूजी का पास्ता लग रहा है, कैसा क्या टेस्ट है क्या सब कुछ बता। अच्छा है, बना कैसा है एंड उसकी क्वालिटी कैसी है दोनों बता। बना अच्छा है और पास्ते की क्वालिटी भी अच्छी है। बिल्कुल सही कह रहा है, पास्ते की क्वालिटी भी अच्छी है एंड ये वाला पास्ता भी हमने ट्राई करा था गोल्डन शाइन का, ये हमने जेप्टो से मंगवाया था बट इस पे लिखा 100% सूजी है बट ये सूजी का है ही नहीं, ये मैदे का पास्ता है। टेस्ट में भी वो चीज़ पता चलती है एंड कुक होने के टाइम में भी पता चलती है कि ये लेट कुक होता है। ये वाला काफ़ी जल्दी कुक हो गया था। मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मेरी डाइट खराब हो चुकी है। पास्ता देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, खा लिया मैंने पास्ता। कोई और मेरी डाइट क्या ही खराब करेगा, मेरे घर में मेरे दुश्मन बैठे हैं, पास्ता बनवा लिया मेरे से, अब क्यों नहीं खाऊंगी मैं पास्ता। आपको पता है मम्मी ने फ्रूट पैटा बनाया जिसके अंदर प्लम, मैंगो, पियर और एप्पल है। यार देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है ये। अरे वाह यार, इसको देख के मन ही नहीं कर रहा है इसको खाओ। ऐसे है ना, ऐसे फ्लावर वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के कि मतलब जैसे सनफ्लावर बीच में ऐसे वो ब्लैक कलर की होता है ना, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी देख के वो सनफ्लावर वाली फील ही आ रही है। खाएगा क्या ऐसे? छोड़ क्या करेगा? अरे अरे, इसने तो खराब भी करना शुरू कर दिया फ्लावर। ये सिर्फ इसलिए ही नहीं मिले हैं, नॉर्मली मम्मी ऐसे इतना खुश नहीं करती। वो तो मम्मी ने मशरूम मटर बनाए हैं एंड उसके अंदर भर भर के जिंजर डाल दिया जो कि हम लोग नहीं खाते, तो इसलिए मम्मी ने हमारे लिए वो कवर अप के लिए ये बनाया है। बहुत चालू हो गई है मम्मी। देख रहे हो गाइस, अनहेल्दी खाने के बाद हेल्दी कैसे खाया जाता है, मुझसे सीखिए। देखा पास्ते का कवर अप कितना अच्छा गया, मैंने फ्रूट्स खाए एंड उसके बाद आपको पता है एक इम्पोर्टेंट चीज क्या है, एक चीज है जो मैं मम्मी से बनाने के लिए कहती रहती हूँ पर मम्मी कभी नहीं बनाती एंड आज उन्होंने बनाई है। क्योंकि जब भी मैं सोचूंगी कि मुझे कुछ हेल्दी खाना है, मुझे अच्छा खाना है, सारे के सारे मेरे दुश्मन बन जाते हैं। भाई लेके आएगा कि इसका दिखा दो, इसको बता दो, ये कर दो, वो पिला दो। तो अब इंसान बेचारा इंसान ही तो है, कब तक अपने आप को रोकेगा। एंड मम्मी मेरी फेवरेट चीज बनाएंगी कि जिससे मैं चाहूँ भी तो नहीं रोक सकती हूँ अपने आप को। तो अब आप देखो कि वो चीज मम्मी ने क्या बनाई है जिससे देख के मैं अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक सकती। क्या बात है मम्मी, क्या ये क्या आज क्या घर में मैकडी या बर्गर किंग खोल लिया है क्या? अभी दिखाती हूँ गाइस। लो भाई, ये तुम्हारा होममेड फेवरेट मिल्क। ये देखो आइसक्रीम एंड बर्गर। कोक का है, कोक मील में ये कोक भी तो नहीं है। अच्छा ये रही कोक, तो कोक है मेरे पास, आज बर्गर है और आइसक्रीम है। ऐसा लग रहा है घर में मैकडोनल्ड्स खुल गया है। एंड ये लेटेस वाला बर्गर है तो उससे मुझे याद आ रही है ऐसा तो बिल्कुल बर्गर किंग में वोपर होता है, उसके अंदर भी लेटेस वगैरह ऐसा डला रहता है। तो इसको टेस्ट करके देखता है पहले, फिर बताएंगे, मम्मी की कुकिंग स्किल्स को रेट करेंगे। क्या बात है, बाहर का बर्गर एक जगह और घर का बर्गर एक जगह, मजा आ गया एकदम। एकदम हेल्दी बर्गर है ना, सही में बहुत टेस्टी बना है और टिक्की वगैरह भी सब कुछ मम्मी ने घर पे बनाई है, मजा आ गया। चिपोटले डाल के ना मम्मी ने बिल्कुल इसको मैकडी का बर्गर बना दिया, लेटेस डाल के इसको बिल्कुल बर्गर किंग का। एंजॉय कर लेती हूँ। और पुदीने की चटनी। यस, मजा ही आ गया एकदम। अब आप कैमरा बंद करो, मुझे एंजॉय करने दो मेरा बर्गर। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों के साथ भी सेम होता हो जब आप लोग डाइट फॉलो करने की कोशिश करते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अगर आप लोगों को चाहिए हो कि मैं कुछ ऐसा हेल्दी रूटीन दिखाऊंगी, ऐसा कुछ हेल्दी खाऊं कंप्लीटली एंड उसकी फुल वीडियो बनाऊं तो जरूर बताना। हालांकि बहुत मुश्किल है बट आई ट्राई माय बेस्ट। देखा ही है कि मैंने कितनी कोशिश करी, फिर भी मेरी कोशिश है एकदम नाकामयाब। अब पता चला क्यों मेरा वजन कम नहीं बढ़ा। गॉट इट। एंड एक बात और, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय।